पास 6 गोली थी, 6 के तो हम क्या जवाब देते हो? तो यहाँ पे अगर इनकाउंटर उसका नहीं हमारे सामने होगा तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम लोग तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। ऐसे करके हम लोग 50, 60, 70, 100 किलोमीटर जाते हैं। अगर ऐसे हम लोग मारे जाएंगे, हम लोग उनके सिचुएशन के अनुसार जाते हैं। जगह जगह पे अगर इनकाउंटर ही होगा तो हम लोग कैसे बचेंगे? भी हमारे लिए सिर्फ इतना ही करिए आप, उसका इनकाउंटर हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए बदले में, ना तो हमें और कुछ चाहिए, इतना ही चाहिए बस। अपने 7 लड़के थे, अगर सोच लो 7 के 7 मारे जाते तो हम लोग क्या जवाब देते हैं? घर वाले उनके तो यही कहते हैं कि हमारे बेटों को मरवा दिया। ठीक है, इसके लिए सिर्फ हमें आवाज उठानी है। अगर हमारी ये बात नहीं सुनी जाएगी तो रोड को अभी हम जाम करेंगे, निकलने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो, रोड अभी जाम होगी। कौन थे दादा जो जिनकी मृत्यु हुई? कौन थे आपके? हमारे आपके भतीजे थे? हाँ। अच्छा अच्छा, ये देखिए बाबा हैं, भावुक हो गए हैं क्योंकि उनके भतीजे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हाँ। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि वो गिरफ्तार करके हमका दिखावा जाए। अच्छा, गिरफ्तार करके आपको दिखाया जाए। हाँ। हमें आदमी चाहिए, अगर आदमी नहीं तो फिर उसका इनकाउंटर चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना? हाँ, तो इनकाउंटर हो या फिर सीधा सा मैटर, हमें हमारा व्यक्ति चाहिए बस। जी जी, हम हर एक चीज से संतुष्ट हैं, हमें बाकी कोई मतलब नहीं। ये सरकार बिल्कुल बहुत ध्वस्त है। अरे कहीं कार्रवाई अभी तक हो चुनाव हुआ या पुलिस जो खड़ी है तो कैसे? भारी संख्या में यहाँ पर क्षेत्र के लोग, गांव के लोग और पड़ोस के जितने भी आसपास के लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन लोगों की एक ही मांग है कि जो आरोपी है उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो या उसका इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अब एक प्रकार से जो डीजे का लोग काम करते हैं उनमें दहशत का एक प्रकार से माहौल है, क्योंकि ये लोग भी एक प्रकार से गुजारा कर रहे, काम कर रहे, गुजारा कर रहे। अगर इस तरीके की घटना हटी है तो आने वाले समय में हर जो भी कोई इंसान ऐसा काम करेगा उसके अंदर दहशत का माहौल बन जाएगा। क्योंकि साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं संडीला में मौजूद हूं और कल यहाँ पर एक रात में बारात थी, एक शादी थी, वहां पर एक डीजे, ये लोग लड़के हैं जो तमाम सारे लोग हैं, ये सब डीजे बजाने वाले लड़के हैं और वहां पर कुछ दबंग लोग आते हैं और डीजे बजाने को लेकर थोड़ा आपस में बहसबाजी होती है, तो इनके किसी पिताजी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तस्वीरें चारों तरफ दिखा दीजिए, थोड़ा कैमरे को ऊपर के दिखा दीजिए। भारी संख्या में यहाँ पर गांव वाले लोग मौजूद है, प्रशासन भी यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है और जो जिनकी हत्या हुई है उनकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम करने के लिए गई है। ये वहाँ के हैं जो लोगों से बातचीत करेंगे, देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, कितने बजे क्या कुछ हुआ, सारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। क्या कुछ हुआ था? वहाँ गाना लगाने की को बोला था, गाना हम लोग लगाया था। बोले वो ये कौन सा गाना तुमने लगाया है? बोले कौन सा तुमने जो बताया वही तो हम गाना लगाए। बाद वो गाली वाली देने लगे, तो मेरा गला बंद पकड़ के खाली खींच लिया। हमको खींच के फिर हमारे 2 बंदे को बाल पकड़ के खाली खींच लिया। बस इतने में होने लगा सब। अच्छा, तो वो लोग क्या लोग थे? वो लोग 12-15 लोग थे वो सब लोग। वो लोग, हाँ। तो ये रात की कितने बजे की घटना है? वही 12:30 बजे की बात। अच्छा, 12:30। हाँ। तो आप लोग 12 बजे मतलब डीजे बंद करने वाले थे? हाँ। अच्छा, तो वो लोग कह रहे कि और डीजे बजना चाहिए। हाँ, बजना चाहिए और गाना लगाओ। अच्छा, उन्होंने बोला कि वो बंद करने का टाइम हो गया है, अभी नहीं बजेगा। तो गाली वाली देने लगे फिर वो। तो हमने पिताजी को फोन मिलाया घर पे, बड़े भैया को, तब वहाँ तुरंत गए। झगड़ा हो ही रहा था, बीच बराव करने में हम लोग को पीछे खींच ले गए, तो पिताजी अकेले पड़ गए और गोली मार दिया उधर। वहाँ पर थे भैया? जी, मैं भी वहीं पे थे। अच्छा, तो बोल रहे थे कि भोजपुरी सॉन्ग लगाओ, तो हमने बोला था कि भोजपुरी में तो बहुत सारे सॉन्ग आते हैं, कौन सा? कोई नाम बताओ, ऐसे सॉन्ग लगा दिया जाएगा। तो कोई नाम नहीं बोले, बोले आपका मन जैसा भी हो भोजपुरी का होना चाहिए, सॉन्ग लगा दो। तो मैंने एक सॉन्ग लगाया था तो उनको पसंद नहीं आया, तो उसने बोला कि कौन सा गाना। फिर वो इधर से आगे पीछे आ गया, फिर अमित का गलाबन पकड़ के नीचे खींच लिया। आपका सेटअप है ये मैं यहीं भी खरीद लूंगा। बहुत गाड़ियां भी दे रहे थे, बुरी गाड़ियां दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर आगे उन्होंने फिर अचानक आप लोग
अब हम वहाँ पे 3 लोग थे, हम थे, अमित थे, ये रिंकू, 3 लोग फंस रहे थे वहाँ पे। 10 लोग थे समथिंग, तो हमारे ऊपर भारी पड़ रहे थे, हमारी तरफ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तभी हमें घर वालों के लिए फोन करना पड़ा, भाई को फोन किया तो आया। तब तक इधर देखे थोड़ा बहुत, हमारे बंदे के 2 लोग तो गला बंद पड़ के 3 बंदे हमें खींच लेके पीछे डाला के पास, इनके भी बिंद के बागल पकड़ के लचा लिए इनको, फिर उसी में छुटाई बनाई में सब, उसी में गोली वोली लग गई उनको, तुरंत जस्ट मौत हो गई थी। अच्छा, तुरंत वहीं पर? वह मेरे सामने। रात को तकरीबन 12:30 बजे की घटना है। हाँ। अच्छा, तो आप लोग 5-6 लोग थे, वो लोग ज्यादा लोग थे, तो आप पर मतलब गाना मतलब अलग लगाने का दबाव बना रहे थे। हाँ। आप लोग कह रहे थे कि टाइम ज्यादा हो गया, ये था? घर वालों ने बोला था 12 बज गया बंद कर दो, तभी तो बंद किया था। अच्छा, मतलब जहाँ पर आप लोग बुकिंग करके ले गए थे वो लोग कह रहे थे कि 12 बजे बंद हो गया, आप लोग बंद कर दीजिए। घर वाले ने खुद बोला था बंद कर दो भैया, बजाना मत, तभी तो बंद किया था। अच्छा, उसके बाद फिर बजा नहीं रहे तो जोर जबरदस्ती कर रहे थे। कौन थे दादा जो जिनकी मृत्यु हुई, कौन थे आपके? हमारे भतीजे आपके भतीजे थे? हाँ। अच्छा अच्छा, ये देखिए बाबा हैं, भावुक हो गए हैं क्योंकि उनके भतीजे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हाँ। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि वो गिरफ्तार करके हमका दिखावा जाए। अच्छा, गिरफ्तार करके आपको दिखाया जाए। हाँ। ये देखिए बाबा जी हैं, थोड़ा पास आके दिखा दीजिए, इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि परिवार का एक सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहा है और उनको याद करके उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। तो माँ हम ये कहे थे कि कड़ी कार्रवाई हो, और नहीं आगे हमारे पर और कैसे चली हो रही। कारोबार है, सब कुछ है, धंधा है, पानी सही बात है। तुम दिखा रहे हो 12 बजे डीजे शो बजा है। सही बात। कारोबार है किसान पास, अगर लाइट का धंधा नहीं करेंगे या डीजे का धंधा नहीं करेंगे, दुकान नहीं करेंगे, ये 11 बजे का मैटर है। अगर हम लोग 2, 4, 5 लाख 10 लाख संपत्ति लगा के किसी के दरवाजे जाते हैं तो ये जो लोग बाग आते हैं तो ये क्यों वतन है का शराब थोड़ो वतन है, गोली मार जाती है, कहीं लाठी पे कहूँ, यह सब कैसे क्या हो रहा है? ये सरकार बिल्कुल बहुत ध्वस्त है। अरे कहीं कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ, या पुलिस जो खड़ी है तो कैसे ऐसे आप हो गए, वो है कम से कम 30 साल 40 साल उम्र में होंगे, कैसे वतन ये काम चलेगा? आप शादी बारात में जाते हो तो क्या हम गलत थोड़ो करते हैं? अरे लड़की की शादी थी, हमको जैसा ये पर है, अगर ये लाइट नहीं होगी तो खाना या पब्लिक बारात कैसे होगी? जी बिल्कुल, ये क्या कानून है या कार्रवाई है, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अगर इस तरीके से घटना घटेंगी तो लोग अपना काम धंधा के कैसे करेंगे? जैसे एक प्रकार से अब जैसे इन लोगों के साथ एक घटना घट गई है, भैया थोड़ा इधर आइए, आपसे बात हो। जैसे ये इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप लोग जो भी पैसा लगाकर ये अपना धंधा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो अब आगे डर लगता होगा, डर लगेगा कि कहीं जाए या ना जाए, कैसे? ऐसे करके जैसे हो रहा है समाज में कोई भी नहीं कर सकता। हमारे कहने का मतलब आप हमारी जगह ले लीजिए। जैसे लोग बोलते हैं कि डीजे तो एक छोटी सी बात है, आम बात है, हम कर लेंगे, हम उनको अपनी जगह देते हैं। वो एक दिन हमारे साथ में, उनको हम जितने वो ये बताएंगे हमें इतना खर्चे चाहिए, वो खर्चे के साथ में उनको हम ले जाएंगे और हमारे साथ सिर्फ एक नाइट दे दें, वो देख लें कि डीजे का मतलब क्या होता है। बोलने से कुछ नहीं होता। नाइट में हम लोग ऐसे करके अगर काम करेंगे, जैसे कि मान लिया आज डैडी थे, इनके साथ में हम 5 लोग थे, अगर हम 5 को गोली मारी जाती है तो ये बंदा और ये जो हमारे ऑपरेट थे जो साथ में रहते हैं लड़के, इनको इनके घर में हम क्या जवाब देते हैं आप बताइए? तो हमारी सिर्फ यही डिमांड है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा आदमी गया है, या तो फिर हमें आदमी एक शांतिपूर्वक वापिस से, या फिर उसका इनकाउंटर चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे गोली मारकर हत्या इधर गई वैसे उनकी भी होनी चाहिए। ऐसे ही, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। पैसा नहीं चाहिए कतई, पैसे का लालच या इंक्वायरी दिखाई जाए कि हम उन्हें पकड़ रहे हैं, या तो फिर हमें टाइम दीजिए। हम सरकार से मांग रहे हैं टाइम, हमें टाइम दीजिए कि हम इनको इतने घंटे में अरेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि शाम को 12 बजे गोली लगी थी, अभी कितना टाइम हो रहा है? लगभग 4 बज रहा है, 3 तो बज ही गया है। अब बताइए इतने में यहाँ पे जो बंदे पकड़े गए, जैसे कि दूल्हा था, उसके साथ में 2-4 लड़के और थे, वो पकड़े गए। वहां पे जो गाड़ियां छोड़ के भागे हैं लोग, वही गाड़ियां मिली है प्रॉपर में। बाकी की जो कार्रवाई हो रही है वो शासन कर रहा है, इसी से हम लोग सहमत हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो कार्रवाई स्पीड वाली नहीं हो रही है जो हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा सरकार से भी यही अपील हाथ जोड़ करके है, या तो फिर हम लोगों का ये जो सिस्टम है ये हटा करके हम लोगों को कोई दूसरा सामान दिलाते, हम लोग अपने सहमति से बंद कर देंगे। ठीक, बिजनेस करना कोई पाप नहीं है। अब इस जगह पे अगर हमारी जगह पे इतने में से कोई भी जगह ले ले भाई,
तो क्या आप गोली खा के काम कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। कोई बता दे यहाँ पे जितने सारे लोग खड़े होकर हो। एक प्रकार से मन में डर सा बैठ गया होगा, क्योंकि इस तरीके हर इवेंट वाले से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अगर इस चीज के बारे में वो हाथ उंगली नहीं उठाते हैं, अगर जोर नहीं डालते हैं, तो ऐसे करके नहीं चलने वाला। अगर सारे के सारे लोग ऐसे बैठेंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे फिर, ठीक है। और रहेगा शासन प्रशासन की बात, जैसे आप करते हैं तो उनको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली उन लोगों ने अपना काम किया है, उन लोगों से हमें कोई शिकायत वाला नहीं है सिस्टम। वो लोग समय पे आए हैं, उन लोगों ने अपना काम किया है। हालांकि जो हमारी पब्लिक की डिमांड है उस हिसाब से उन्हें नहीं दिख रहा है जो कुछ होना चाहिए, क्योंकि समथिंग 5-5-10 घंटे तो हो ही रहे होंगे, इससे ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ जो देख रहे हो, यहाँ पे लगभग हमारे जितने नातेदार, जितने मेरे दोस्त यार थे साथ में रहने वाले, वो काफी दूर दूर से यहाँ तक आ चुके हैं, मगर उसका भी अता पता नहीं हम लोगों को मिला। ठीक, बस हम लोग सिर्फ इसी चीज से थोड़ा अंदर से डरे हुए हैं कि अगर ऐसे करके भैया रहेगा तो हम लोग तो फिर रोड पे आ जाएंगे ना। तो इसके लिए सरकार से हमें हाथ जोड़ के अपील है कि इसके लिए कुछ ज्यादा से ज्यादा कठिन करने के लिए सोचें, जो कुछ भी है। फिलहाल हम लोगों की तो डिमांड यही है, या अगर हो सके तो हमारा हमें आदमी चाहिए, अगर आदमी नहीं चाहिए तो फिर उसका इनकाउंटर चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? सबको इनकाउंटर चाहिए ना? हाँ, तो इनकाउंटर हो या फिर सीधा सा मैटर, हमें हमारा व्यक्ति चाहिए बस। जी हम हर एक चीज से संतुष्ट है, हमें बाकी कोई मतलब नहीं। हम अपने सरकार और जो हमारे यहाँ के चाचा और ताऊ जो भी है, जो कर्मचारी, जो प्रधान है, जो विधायक जो भी है, सबसे सहमत हैं। बाकी हमें हमारा इंसाफ चाहिए तो चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए हम लोग संडीला में मौजूद थे और कल रात को यहाँ पर ये लोग 2-4-5-6 लोग हैं, ये डीजे बजाने का काम करते हैं। तो एक जगह इनकी बुकिंग थी, पास ही का गांव था, क्योंकि अभी हम वहां से होकर आए हैं। वहां पर भी टेंट लगी हुई थी, जहां पर एक घटना घटी वहां पर हम लोग पहुंचे थे। और दारू के नशे में कुछ 6-7-8 लोग आते हैं और इन लोगों से थोड़ा एक प्रकार से बदतमीजी करते हैं, गाना लगाने की बात करते हैं और उनके मनपसंद, शायद मनपसंद गाना मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मनपसंद ही था। मनपसंद का मतलब, जब हम ऑपरेट करते तो हम पब्लिक को हम भी रखते हैं कि पब्लिक को कैसे हम मतलब कंट्रोल करके रखेंगे। हालांकि आप ड्रिंक करके आओगे तो हमने आपका कोई अंदर की तो फीलिंग मैंने जान नहीं रखी, आप क्या करोगे, कैसे नाचोगे, क्या होगा। तो उन लोगों ने जोर दबाव काफी किया कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। उसके बाद में टाइमिंग जो थी वो हमारी पूरी हो चुकी थी। हमें शासन से भी कोई आदेश नहीं कि हम 12 बजे के बाद में कोई गाना प्ले करें, वहां से हमें मना करते हैं। उसके बावजूद घर वालों से हमें जो मतलब सिस्टम था, उन लोगों ने बोल दिया था कि भैया तुम बंद कर दीजिए। डीजे बंद करने का मतलब हम लोगों ने बंद कर दिया था। वहां पे लड़के जो थे उन लोगों को जबरदस्ती वहां पे मतलब जो गालियां दी, जो कुछ भी बल्ले में बोले, जो कुछ भी किया हो, मार तोड़ के चक्कर में ऐसे पापा और भैया बड़े वाले वो लोग वहां पे गए थे। ठीक है, तो वो लोग वहां पे मतलब यही कर रहे थे कि ये लोग लड़ाई और जो गालियां वालियां हो या ना हो, सफाई भी इसकी कर रहे थे। तो वो लोग जब उस पार्टी को अलग करके इधर उधर हुए तो इन लोगों को भैया जो आशीष हैं वो लोग पकड़ के बाहर ले आए थे, 3 लोगों को। ठीक है, और वहां पे जब पापा अकेले बचे तो उनका जो ग्रुप था 5 से 6 आदमियों का, उन लोगों में से हम लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि किस लोगों ने गोली वहां पे मारी। जैसे गोली मारी वहां पे तुरंत ही बॉडी डेथ। हाँ चलिए, इन लोगों की मांग है कि जो आरोपी इनके पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे इन लोगों की मांग है। लेकिन पूरे गांव की तस्वीरें थोड़ा ऊपर कैमरा करके दिखा दीजिए, चारों तरफ कैमरा करके दिखा दीजिए। भारी संख्या में यहाँ पर क्षेत्र के लोग, गांव के लोग और पड़ोस के जितने भी आसपास के लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन लोगों की एक ही मांग है कि जो आरोपी है उसकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो या उसका इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अब एक प्रकार से जो डीजे का लोग काम करते हैं उनमें दहशत का एक प्रकार से माहौल है, क्योंकि ये लोग भी एक प्रकार से गुजारा कर रहे, काम कर रहे, गुजारा कर रहे। अगर इस तरीके की जो घटना आती है तो आने वाले समय में हर जो भी कोई इंसान ऐसा काम करेगा उसके अंदर दहशत का माहौल बन जाएगा, क्योंकि एक जगह जब घटना घटती है तो और भी आगे भी इस तरीके की घटना घट सकती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। क्या लगता है कि उसकी कितनी जल्दी गिरफ्तारी हो पाएगी, आगे कब कार्रवाई हो पाएगी, सारी चीजों का सवाल आपको आने वाले वक्त में मिल जाएगा। इस खबर में इतना है फिलहाल के, नमस्कार।